तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिव द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, या फिर इसे इस तरह से भी कह सकता है कि शो द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इक्वल पार्टिकल वेलोसिटी। ओके, या फिर इसे इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन पार्टिकल एंड ग्रुप वेलोसिटीज़। तो सबसे पहले इसका प्रूफ करने के लिए हमें सोल्यूशन लिखना होगा, और यहाँ पे कह रहा है प्रूफ द ग्रुप वेलोसिटी इक्वल पार्टिकल वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ ए मैटर वेव इज़ गिवन बाई, जो आपका ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है वी इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के, और या फिर अगर हम ओमेगा का वैल्यू को पुट करेंगे तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल डिवाइडेड बाई डी के बाई डी वी। ओके, यानी वी भी अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी वी आ जाएगा, यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई डी वी आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपका ओमेगा का वैल्यू होगा वो पुट हो जाएगा 2 पाई एम नॉट सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू 1 माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर का पावर -1/2। और यहाँ से इसे अगर हम कॉमन करते हैं तो ये आपका -1/2 1 माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड सी ए स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म पहले आएगा और यहाँ से इसमें क्या होगा -1 हो जाएगा। सिंपल सा डेरिवेटिव है, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व कर सिंप्लीफाई करेंगे तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल टू 2 पाई एम नॉट वी डिवाइडेड बाई एच, यहाँ से 1 माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर का पावर -3/2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से डी के बाई डी वी का वैल्यू जो होगा ये आपका इतना आ जाएगा, और यहाँ से आप अगर इसे सब्स्टिट्यूट करना चाहें, डिफ्रेंशिएट करना चाहें, तो ये इस प्रकार का जो वैल्यू होगा वो आपके सामने देखने को मिलेगा। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप सिंप्लीफिकेशन करिएगा तो ये टर्म आपके पास आएगा, और उसके बाद जो लास्ट वाला टर्म होगा वो आपका होगा 2 पाई एम नॉट डिवाइडेड बाई एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का पावर -3/2, और यहाँ से वी जी का वैल्यू जो होएगा इस प्रकार ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, और यहाँ से वी जी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द नॉन रिलेटिव फ्री पार्टिकल ऑफ द फेज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ पे एज वी नो डैट फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल इज टू इट्स टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, और यहाँ से वी जी इज इक्वल टू वी है तो ई इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर जी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें लगेगा तो यहाँ से ई इज इक्वल टू एच मी होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला, और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर जी होता है। और यहाँ से फॉर द फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स वी पी इज इक्वल टू वी लेमडा, और यहाँ से एच वी पी डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर जी। और यहाँ से अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, यहाँ पे डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, एच डिवाइडेड लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, या फिर एच बाई एम वी के जगह पे हम यहाँ पे वी जी भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपका वी पी इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी जी आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और फ्रेंड, ये अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो डैट द ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन द फेज वेलोसिटी इज डिस्पर्सिव मीडियम। तो यहाँ से रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, द फेज वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज गिवन बाई वी पी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के, और वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के। यहाँ से वी जी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी के इंटू के वी पी आ जाएगा, और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका यू इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ पे वी पी इज इक्वल टू के वी नॉट प्लस के डी वी बाई डी वी पी डिवाइडेड बाई डी के आ जाएगा। और हम जानते हैं के इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमता होता है, तो के जगह पे हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे, और यहाँ पे जो आपका होगा वो रिलेशन ये आएगा वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा इंटू डी वी पी डिवाइडेड बाई डी लेमडा। तो यहाँ से ये आपका फाइनली आंसर हो गया। और फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या करना है, हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी होता है उसे हमें प्रूफ करना है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत एक बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को तो आप मिस करिएगा नहीं। और इसमें लेक्चर में जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, वो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is impossible to determine simultaneously the position and momentum of any particle with any desired accuracy. Rather, the product of uncertainties in the position and the medium is always greater than or equal to h by 4 pi, where h is a Planck constant. तो मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखने की कोशिश कर दें तो डेल एक्स इंटू डेल पी
ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पर यहाँ पे आपका डेल एक्स हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल पी आपका क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन मूवमेंट हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ टाइपिकल न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर एंड इफ एनी पार्टिकल इज टू एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻14 हो जाएगा। और यहाँ से आप इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो इस प्रकार के यहाँ पे वैल्यू आएगा। और यहाँ से दस द मैग्नेटिक ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मस्ट बी एटलीस्ट दिस ऑर्डर दैन द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे और वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा इस प्रकार आप जूल में भी लिख सकते हैं या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो और इससे अगला लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और भी क्वेश्चंस को। और ऐसे ही आप प्यार को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।